हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग का, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग क्या है। आपको कोई भी जो है सिचुएशन दी होगी या कोई स्टेटमेंट दी होगी, कोई कुछ आपको फैक्ट्स दिए होंगे, उसके बेसिस पे जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो होगा आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कुछ भी आप डिसीजन जो है ले रहे हो उन फैक्ट्स के बेस पे या सिचुएशन के बेस पे। ठीक है, तो ये जो डिसीजन होगा आपका वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, इसे हम किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हमें जो जो फैक्ट्स दिए हैं या कोई सिचुएशन जो दी है उसके ऊपर उसको एनालाइज करके हम लॉजिकली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, द कोर्स ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज बी रेलेवेंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कि जो स्टेटमेंट है वो कितने तरह की होती है। तो स्टेटमेंट के अब जो दो टाइप होते हैं, एक होती है प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड। तो प्रॉब्लम बेस्ड जो आपको स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम दी जाएगी उसका आपको प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी, उसके जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, कि जो लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में वो एप्लीकेबल है कि नहीं, और साथ में उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को, या उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोर्स ऑफ एक्शन उसमें जो है लेना है। तो साथ में देख लेते हैं, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे दिया गया है, दैट इज इफ द आंसर इज द आंसर इज सॉल्विंग प्रॉब्लम बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रैक्टिकल लाइफ देन इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम जो कोर्स ऑफ एक्शन है आपका जो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को या मिनिमाइज कर रहा है बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, देन इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं कि फैक्ट बेस्ड। ठीक है, फैक्ट बेस्ड या इसको सिचुएशन बेस्ड बोल सकते हैं। तो ये जो है फैक्ट बेस्ड, आपको कोई भी सिचुएशन दी जाएगी, कोई भी सिनेरियो दिया जाएगा, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, वो जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो आपका इम्प्रूवमेंट बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें दिया जाता है कि ओनली फैक्ट्स और सिचुएशन गिवन इन दी स्टेटमेंट नॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें कि फैक्ट और सिचुएशन ही दी जाती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं दी जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ टिप्स। तो सबसे पहले किस तरह से हमें कोर्स ऑफ एक्शन को फाइंड आउट करना है, राइट कोर्स ऑफ एक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है, एनालाइज द कोर्स ऑफ एक्शन विद लॉजिक एज इट सॉल्व्स और लेसन द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर प्रॉब्लम बेस्ड आपकी जो स्टेटमेंट है उसको कम कैसे करें या उसको सॉल्व कैसे करें वो हमें लॉजिकली एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें उस चीज को जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें दिया गया था कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो नई प्रॉब्लम को क्रिएट ना करे, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड इसमें दिया गया है, डोंट मेक ओन परसेप्शन एंड डोंट मेक पार्शियल व्यू टुवर्ड सिनेरियो। कोई भी आपको सिचुएशन दी है उसके लिए अपना परसेप्शन नहीं बना के चलना है। ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, और साथ में हमें पार्शियल नहीं सोचना है या हमें अपने पर्सनल वे से नहीं सोचना है। ठीक है, थर्ड है, द कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर में होना चाहिए, और इसमें कोई भी पनिशमेंट से रिलेटेड या हार्श सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए, या कोई स्ट्रिक्ट या अनडेमोक्रेटिक मैनर में नहीं होना चाहिए। तो इनको हमें हमेशा अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, एक्ट अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स दे रही है, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट में उसमें रूल्स के बारे में बताया गया है, तो हमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। ठीक है,
द कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमें उसके अगेंस्ट नहीं चलना। एग्जिस्टिंग एक्शंस आर नॉट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कोई भी आपको जैसे ऑलरेडी जो फैक्ट्स में दिया है, जैसे आपको स्टेटमेंट में दिया है कि ये हमने स्टेप्स लिए, ठीक है, और ये जो है प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोर्स ऑफ एक्शन में भी उसी तरह से सेम आपको रिपीट कर दी जाए चीज, तो क्या होगा, वो जो है एग्जिस्टिंग एक्शन जो है कोर्स ऑफ एक्शन नहीं माने जाएंगे। ओके, इसके बाद है ऑलवेज चेक फिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, और ध्यान रखें कि अ सिंपल प्रॉब्लम कैन नॉट हैव अ कॉम्प्लेक्स कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद है इफ देयर आर टू फिजिबल कोर्स ऑफ एक्शंस दैट आर फॉलोइंग बट नॉट रिलेटिंग टू ईच अदर, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, फिजिबल है और फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दो कोर्स ऑफ एक्शंस बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो दोनों के दोनों फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनमें से एक फॉलो करेगा एक फॉलो नहीं करेगा, तो ये बोथ फॉलो वाली ऑप्शन को टिक करना है, इसको अवॉइड करना है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डायरेक्शन में क्या दिया है। तो डायरेक्शन आपकी सेम है जो हमने प्रीवियस इसमें किया था लेक्चर्स में, दैट इज इन द क्वेश्चन बिलो is given a statement and followed by two courses of action numbered 1 and 2. You have to consider the statement and decide which of the courses of action is following, ठीक, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इसमें फॉलो कर रहा है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया ओनली वन इज फॉलोइंग, ओनली टू फॉलोइंग, आइदर वन और टू फॉलोइंग, नीदर वन नॉर टू फॉलोइंग, बोथ वन एंड टू आर फॉलोइंग। तो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है the groundwater in XYZ locality has found to contain high levels of chemicals like arsenic which is making it dangerous to drink, ठीक है, ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की तरह जो है डेंजरस केमिकल्स पाए गए हैं, इस वजह से ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो डेंजरस टू ड्रिंक। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे दिया गया है, गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट पीपल लिविंग इन द लोकेलिटी टू सम अदर प्लेस। सेकंड है गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स टू सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द लोकेलिटी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आपने किस तरह से जो कोर्स ऑफ एक्शन को हमने चूज करना है। तो ये जो सिचुएशन दी गई यहाँ पे दी गई है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आर्सेनिक का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, केमिकल का लेवल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको पी नहीं सकते, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो उसमें इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए, इमीडिएट स्टेप जो होना चाहिए कि गवर्नमेंट को फैसिलिटी जो है इसमें कुछ अरेंजमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा जो सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इस लोकेलिटी को। ओके, तो ये होगा इसका इमीडिएट जो एक्शन, ठीक है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट शुड नॉट मेक गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू शिफ्ट द पीपल टू अदर एरिया। तो ये जो है इस ड्रिंकिंग वाटर के बेस पे इस अगर हम फर्स्ट को एज अ कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है, दैट इज वाई सेकंड इज फॉलोइंग। नेक्स्ट देखते हैं, a lot of farmers in the areas like Vidarbha are committing suicide due to the successive failure of crops, ठीक है, उनके बार बार जो है वो क्रॉप जो है वो फेल हो रही है, उस वजह से फार्मर जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है, उनको फाइनेंशियली उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन पहला दिया गया है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फार्मर, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे इसका रूट कॉज जो है यहाँ पे फाइंड आउट किया है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें चल रहा है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फार्मर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सुसाइड कर रहे हैं फार्मर्स वो स्टॉप हो जाएंगे,
ठीक है। तो पहला तो कोर्स ऑफ एक्शन होगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन। सेकंड वन की बात करें तो गवर्नमेंट शुड बिल्ड अ डैम इन द एरिया टू फैसिलिटेट इरिगेशन। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली इन फार्मर्स को सुसाइड से रोकना है। ठीक है, सुसाइड से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहला जो है इसका सॉल्यूशन बनता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये जो है लॉन्ग टर्म प्लान बन जाए। गवर्नमेंट जो है डैम को बिल्ड करेगी, डैम को बिल्ड करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो दैट इज वाई सेकंड वन इज नॉट द इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इसको बोल सकते हैं आप कोर्स ऑफ एक्शन बट नॉट इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन। अब थर्ड की बात करते हैं इसमें। A mysterious epidemic is wiping out the population of vultures in our country। हमारी कंट्री में, ठीक है, एक मिस्टीरियस एपिडेमिक जो है, एक बीमारी फैल रही है मिस्टीरियस, उसके वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा पहले कि मिस्टीरियस एपिडेमिक है क्या। ठीक है, ये कॉज क्या बन रहा है, एक बीमारी है क्या। तो ये किस वजह से पता चल सकती है, अगर हम जो है डेड वल्चर्स का कुछ पोस्टमार्टम टाइप करें। तो फर्स्ट में दिया गया है वल्चर्स शुड बी कैप्चर्ड एंड केप्ट इन केजेस। तो वल्चर्स को हम कैप्चर कर लें और उनको कैप्ट कर लें केजेस में। तो ये जो है आपका इसका मिस्टीरियस एपिडेमिक से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नॉट फॉलोइंग। सेकंड को अगर हम देखें, पोस्टमार्टम शुड बी डन ऑन द वल्चर्स टू एग्जामिन द कोर्स ऑफ एक्शन कॉज ऑफ देयर डेथ्स। ठीक है, उनकी डेथ्स का कॉज तभी पता चलेगा अगर हम कुछ पोस्टमार्टम उन पे जो है करते हैं, बीमारी का पता चलेगा। तो दैट इज वाई सेकंड वन इज फॉलोइंग। नेक्स्ट है there has been a rise in loan defaults by companies in recent times। ठीक है, अभी कुछ टाइम से कंपनीज जो है, कंपनीज के जो लोन डिफॉल्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो है लोन डिफॉल्ट की वजह से एनपीए बढ़ रहा है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जो बैंक से रिलेटेड हैं, ठीक है, या एनबीएफसी जो इससे रिलेटेड हैं, उनको क्या यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे दिएगा बैंक शुड स्टॉप गिविंग लोन्स टू कंपनीज। बैंक्स को जो है वो लोन देना बंद कर देना चाहिए कंपनीज को। तो बैंक्स का देखो क्या होता है कि जो बैंक की अर्निंग जो होती है ज्यादा, वो होती है लोन से। ठीक है, अगर इन्होंने लोन्स ही देना बंद कर दिया तो इनकी अर्निंग कम हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली रुक भी सकती है। तो इसलिए फर्स्ट वन इज नॉट the proper course of action। second one, bank should ensure their collateral before giving loans to the companies। ठीक है, कंपनीज को जो लोन दे रहे हैं उनको सबसे पहले जो कंपनी जो है कुछ सिक्योरिटी रख रही हैं या कोलेटरल रख रही हैं, ठीक है, वो उनको इंश्योर करना चाहिए बैंक्स को पहले। ठीक है, ताकि अगर बाय द वे कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उसको रिकवर कर सके इस कोलेटरल के थ्रू। ठीक है, अपना प्रिंसिपल रिकवर कर सके बैंक। ठीक है, दैट इज टू अवॉइड द एनपीए सिचुएशन। सेकंड वन इज फॉलोइंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। The officer in charge of company had a hunch that some money was missing from the safe। ठीक है, जो ऑफिसर इंचार्ज है इसको कुछ हंच है कि उसको कुछ डाउट है कि कुछ मनी जो है वो मिसिंग है, कहां से, सेफ से। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट हो तो डाउट को क्लियर कैसे किया जाता है, डाउट को हमें कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ इस तरह से मनी के रिलेटेड अगर डाउट हो तो क्या करते हैं, हम उसको रीकाउंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो उसके रिलेटेड कुछ हमारे पास डाटा है उससे हम मैच करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है कि ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। ठीक है, जो ऑफिसर है इसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए पुलिस को। ठीक है, तो ये जो है इसको अभी डाउट है,
इसको जो ऑफिसर है इसको डाउट है, डाउट के बेस पे पुलिस को इन्फॉर्म करना जो है प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। सेकंड की अगर हम बात करें, ही शुड गेट द मनी फ्रॉम द सेफ रीकाउंटेड एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट। ठीक है, तो सेकंड वन जो है इसका प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, there has been a significant drop in the water level of lake supplying water to the city। कोई सिटी है, सिटी के लिए जो वाटर सप्लाई होता है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, या दूसरा वाटर बोलो, ठीक है, जो भी वाटर सप्लाई होता है उसके जो लेक्स हैं उनमें काफी कम उसमें जो पानी कम हो चुका है, ठीक है, सिग्निफिकेंट उसमें ड्रॉप हो चुका है। तो कोर्स ऑफ एक्शन इसमें दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट गवर्नमेंट शुड अपील टू द रेजिडेंट्स थ्रू मास मीडिया टू मेक मिनिमल यूज ऑफ वाटर। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो है फर्स्ट इसमें होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ड्रिंकिंग जो वाटर है, वाटर की सप्लाई जो है वो कम आ रही है, तो ऑब्वियसली कि जो लोगों को उसको मिनिमम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जितना उनको यूज करना उतना ही करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वो वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो है इस सिचुएशन को बताने के लिए अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। ठीक है, किसके थ्रू? मास मीडिया के थ्रू। दैट इज वाई फर्स्ट वन इज द कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड वन की बात करें, द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई शुड इम्पोज पार्शियल कट इन द वाटर सप्लाई टू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, जो वाटर सप्लाई है, ठीक है, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उसको कुछ पार्शियल कट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि जो है वाटर की जो सिचुएशन है इसको हैंडल कर सकें। दैट इज वाई बोथ आर फॉलोइंग। ठीक है, फिफ्थ वन। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली। क्या मीनिंग है कि जो डेवलपमेंट प्लान्स है वो कागजों पे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है, फर्स्ट द सप्लाई ऑफ पेपर्स टू सच डिपार्टमेंट्स मस्ट बी कट शॉर्ट। देखो ये जो सप्लाई ऑफ पेपर्स टू द डिपार्टमेंट्स मस्ट बी कट शॉर्ट, तो ये जो है एक इरेलीवेंट बन जाता है, ये इरेलीवेंट कोर्स ऑफ एक्शन बन जाता है, इससे रिलेटेड है ही नहीं। हमारा जो यहाँ पे दिए गई ये सिचुएशन वो है कि जो डेवलपमेंट प्लान है वो पेपर्स पे ही रह जाते हैं। तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि द ऑफिसर हु आर इन चार्ज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज रेगुलरली टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। ठीक है, जो वर्क है, जो वहां पे कहीं पे भी जो डेवलपमेंट वर्क लगा है उसकी रेगुलरली सुपरवाइज करे जो ऑफिसर है, जो कि इंचार्ज है डिपार्टमेंट का, वो उसको सुपरवाइज करे ताकि वर्क को टाइमली उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो दैट इज वाई सेकंड वन विल इज इंप्रूविंग द फैक्ट्स और सिचुएशन गिवन इन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है क्वेश्चन। दैट इज यहाँ पे 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं और उनके रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सीजन टिकट डिमांड इन सेंट्रल रेलवे सब अर्बन लाइन हैज ड्रॉप्ड परसेप्टिवली इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें कि डिमांड बहुत कम हो चुकी है सब अर्बन रेलवे में। The slump is coupled with commissioning of metro, monorail and extension of Eastern Freeway। ठीक है, तो ये जो मेट्रो, मोनोरेल और ईस्टर्न फ्रीवे जो है ये तीनों को कमीशन कर दिया गया है, और साथ में जो सेंट्रल रेलवे सब अर्बन लाइन है उसके टिकट्स की डिमांड भी कम हो चुकी है। ठीक है, तो दो तरह से यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है, प्रॉब्लम बताई गई है कि इसमें टिकट की डिमांड जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। तो हमें कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट है, द रेलवे शुड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन टू द डेस्टिनेशन दैट आर कनेक्टेड विद मेट्रो एंड मोनोरेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो ये सब अर्बन रेलवे है
ये अलग है, मेट्रो जो है मेट्रो रेल अलग है और मोनोरेल अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि यहाँ पे सीजन की बात की गई है तो सीजनल यहाँ पे बताया गया। अगर हम अभी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट जो सीजन है उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपर नहीं बनेगा। वैसे भी क्या है, ये तीनों जो है लाइंस वो जो तीनों टाइप ऑफ रेलवे है वो अलग अलग है। सेकंड है द रेलवे मस्ट एग्जामिन इट्स टैरिफ एंड मेक सीजन टिकट्स कम्पिटिटिव विद द मेट्रो एंड मोनोरेल, ठीक है। अब देखो कम्पिटिटिव की बात का क्या मतलब, कम्पिटिटिव का मतलब है कि यहाँ पे पहले ही हमारे पास देखो यहाँ पे डिमांड कम है, ठीक है। सेकंड अगर हम उसको कम्पिटिटिव बनाएंगे तो वो डिमांड हो सकता है वो गिर जाए, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो इसलिए सेकंड वन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। थर्ड जो है इसमें दिया गया कि द रेलवे शुड वर्क आउट एंड ऑफर इंसेंटिव फॉर इट्स सीजन टिकट्स। जो सीजन टिकट्स हैं उन पे अगर रेलवे जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, उस वजह से जो ये सीजनल डिमांड है क्या ये जो है अप करेगी, ये जो ड्रॉप हुई थी ये अप करेगी, यस इट विल डेफिनेटली राइज, ठीक है। तो ये थर्ड जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन इसमें होगा, ठीक है। दैट इज वाई ओनली 3 इज फॉलोइंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज वार्न्ड ऑफ ए साइक्लोन अप्रोचिंग द कंट्रीज ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग है उसने एक वार्निंग इशू की है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का उसमें जो है साइक्लोन अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, फर्स्ट देखते हैं इसमें कि फिशरमैन मस्ट बी टोल्ड नॉट टू वेंचर आउट टू सी, ठीक है। फिशरमैन को जब तक ये साइक्लोन की सिचुएशन है तब तक उनको सी में वेंचर आउट नहीं करना चाहिए, ऐसी उनको वार्निंग दे देनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये तो होना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट वन इज फॉलोइंग। सेकंड, पीपल इन दी पोटेंशियली अफेक्टेड एरियाज मस्ट बी एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन, ठीक है। जो एरियाज इससे अफेक्ट हो सकते हैं, पोटेंशियली अफेक्टेड एरियाज, उनमें पहले ही ये जो वार्निंग इशू कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो अपने बचाव की तैयारी कर सकें, ठीक है। सेकंड वन इज ऑल्सो फॉलोइंग। थर्ड है हॉस्पिटल्स इन दी पोटेंशियली अफेक्टेड एरियाज मस्ट बी पुट ऑन हाई अलर्ट, ठीक है। ऑब्वियसली जो साइक्लोन होगा उसकी वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, कुछ हेल्थ के रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं, सॉरी मतलब कोई ऐसे डेंजरस सिचुएशन बन सकती है जिसमें कि जो लोग जो है घायल हो सकते हैं या उनमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो है थर्ड वन जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मिस्टर एक्स इज सीक्रेटली सेलिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन इन हिज स्टोर इन ऑर्डर टू इवेड लॉसेस, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है एक्सपायर्ड मेडिसिन को सेल कर रहा है सीक्रेटली अपने लॉसेस को बचाने के लिए, ठीक है। कोई जो मेडिसिन जो एक्सपायर हो जाती है तो वो कहीं पे भी यूज नहीं होगी, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, उनको सेल कर रहा है एक्सपायर्ड मेडिसिन को, ठीक है, ताकि उसको नुकसान ना हो। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज मिस्टर एक्स वर्कर मस्ट बी सस्पेंडेड फ्रॉम देयर जॉब। जो इनके वर्कर्स हैं मिस्टर एक्स के, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए उनकी जॉब से। तो क्या ये इथिकल होगा? देखो गलती मिस्टर एक्स कर रहा है, इसका मिस्टर एक्स का स्टोर है, ठीक है, बट यहाँ पे सस्पेंड किसको कर रहे हैं, वर्कर्स को सस्पेंड कर रहे हैं, तो इट इज नॉट इथिकल, ठीक है। सेकंड की बात करें, मिस्टर एक्स
सेल दीज एक्सपायर्ड मेडिसिन एट लो प्राइसेस, मस्ट सेल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स के बारे में बोला गया है कि जो है वो पूरे प्राइस पे उस पे उनको सेल करने की जगह उनको लो प्राइसेस पे सेल कर दे। तो क्या ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक्सपायर्ड मेडिसिन को लो प्राइसेस पे सेल करना? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन इज नॉट फॉलोइंग ऑल्सो। थर्ड वन देखते हैं, मिस्टर एक्स मस्ट बी अलाउड to send the expired medicine to the poor countries in Africa where some medicines is better than nothing, ठीक है। तो देखो अफ्रीका में कुछ पुअर कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इस तरह की मेडिसिन की सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं पहुंचती, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि मिस्टर एक्स को अलाउ कर देना चाहिए कि वो अफ्रीका की कुछ उन पुअर कंट्रीज में अपनी मेडिसिन को सप्लाई कर दे, जहां पे वो कुछ मेडिसिन तो हो, बिल्कुल ना होने की जगह वो कुछ मेडिसिन तो हो। तो यहाँ पे ये भी जो है वो एथिकली नहीं बनता है, ठीक है। ये भी कोर्स ऑफ एक्शन एथिकली सही नहीं है। दैट इज वाई नन ऑफ देम इज फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आएगा इसमें नन इज फॉलोइंग, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।